नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज वीवा लाइफ स्किल्स ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स का इंडियन मिलिट्री एनेक्डोट्स, भारतीय सैन्य कथाएं, इसमें आज हमारे पास एक अतिथि हैं, कर्नल दीक्षित। कर्नल दीक्षित आर्मी में करीब 22 साल का कार्यकाल रहा उनका। काफी अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग रही है, अलग अलग चैलेंजिंग सिचुएशंस उन्होंने देखी है, और उसके बाद उन्होंने काफी साल कॉर्पोरेट में भी, प्राइवेट सेक्टर में गुजारे हैं। ही इज अ प्रोलिफिक राइटर, काफी ब्लॉग्स लिखते हैं, तो उनके ब्लॉग्स भी आप जरूर देखें। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। वेलकम कर्नल दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। तो हम बहुत उत्सुक हैं ये सुनने के लिए कि आप क्या कथा ले आए हैं हमारे लिए। सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ ये करीब 20 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो आर्मी में था मैं उस टाइम, सर्विस में, और मेरे कजिन ब्रदर हैं, तो उनका लड़का हमारे घर आया हुआ था। अच्छा, कहाँ तो की बात? ये कलकत्ता की बात है। कलकत्ता की बात है, जी। ओके। तो उसके हाथ में एक दिन एक छोटा सा फोटो लेके आया। हाँ। और वो बोला, ताऊ जी ये मेरा एक दोस्त है और ये भी फौज में अफसर बन गया है। और उसने मुझे एक फोटो दिखाया। अच्छा। एक लड़के का फोटो था आर्मी की यूनिफॉर्म में। हाँ। तो मेरी नजर जब फोटो पे पड़ी तो एक्चुअली पहले तो मेरी हंसी निकल गई। हंसी मुझे बड़ी तेज आ रही थी क्योंकि बड़ी अजीब सी फोटो मुझे लगी। अच्छा। तो फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करा हाँ। और मैंने उससे कहा, बेटा तुमसे किसी ने मजाक करा है, ये आदमी तो फौज में हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो ओके। वो बोला बोला आप जानते हो कैसे? मैंने हाँ। कहा, तुमने फोटो देखा है? पहली बार ये फोटो देख रहा हूँ। हाँ। तो उसको थोड़ा बुरा भी लगा। बोला कमाल कर रहे हो आप, आपने पहली बार ये फोटो देखा, 3-4 सेकंड के लिए, वो भी हाँ। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो कि ये आदमी आर्मी में नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा, देखो बेटा, इसकी वर्दी जो है इसकी पोल खोल रही है। हाँ। तो मैंने कहा, देखो इसने ये मेडल लगाया हुआ है, ये 20 साल की सर्विस का मेडल है। हाँ। और इसकी उम्र ही 20-22 साल है। तुम्हारा दोस्त है, तुमने ही बताया। तो ये करेक्ट। 20-22 साल का लड़का है, 20 साल की सर्विस कैसे कर ये सकता है? मेडल कैसे हो सकता है? फिर मैंने कहा, देखो इसने कॉलर डॉग लगाए हैं और रैंक कैप्टन का पहना हुआ है। तो मैंने कहा, भाई कॉलर डॉग जो लगते हैं कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के लगते हैं। हाँ। फिर मैंने कहा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसने हैट बुरखा का पहना हुआ है और इसकी बेल्ट पे जो इंसिग्निया है वो दूसरी रेजिमेंट का है, इसकी लेनियार्ड कहीं और की है। कोई भी बात इसकी मैच नहीं कर रही। तो ये तो ओके। कोई भी देखते ही बता देगा कि ये आर्मी का आदमी हो नहीं नहीं हो सकता। सकता है, नहीं हो सकता है। तो बोला कमाल है, मुझे तो ये सब बात पता नहीं थी। हम्म। तो ठीक है, उस टाइम तो वो लौट गया। उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर मेरे पास आया वापस। अच्छा। तो बोला कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। हाँ। वो क्या गया था कि इसके दोस्त को कहीं एक टीवी के किसी उसमें प्रोग्राम में छोटा सा रोल मिल गया था। रोल करना था। तो उसने उस हालत में अपनी वर्दी पहने फोटो खींच ली और इसके साथ प्रैंक कर दिया कि ये। तो उसने कहा, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही थी, पर मुझे अब भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आपने एक ही झलक में इतनी कैसे? सारी बातें देख ली। करेक्ट। तो मैंने कहा कि बेटा, ये तो क्या होता है कि कोई भी आदमी जिस डोमेन में या जिस फील्ड में काम करता है और लंबे समय तक काम करता है तो उसका एक्सपर्ट बन जाता है। करेक्ट। तो उसको फिर वो ये सब चीज समझ में आ जाती है बड़ी आसानी से। मैंने उसको एग्जाम्पल भी दिया। हाँ। मैंने कि मान लिया कि हमारे तुम्हारे सामने कोई एमआरआई की प्लेट लेके आए या एक्सरे या सीटी स्कैन की वो लेके आए, तो हमारे तुम्हारे क्या समझ में क्या आएगा? समझ हमें में तो आएगा? लगेगा कि ये भूत नाच रहे हैं या कोई करेक्ट। हड्डियों का ढांचा है या कोई करेक्ट। बादल से घूम रहे हैं। हमें क्या समझ में आएगा? करेक्ट। करेक्ट। लेकिन वही चीज अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के सामने रख दो, बिल्कुल। वो फटाक से बोलेगा। बोल वो देगा। कह सकता है कि भाई देखो, इसकी किडनी में स्टोन है, भाई इसके ब्रेन में ट्यूमर है, इसके घुटने में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। वो हाँ। और इस सब के लिए उससे कोई ये नहीं कि 10 घंटे देखना है या स्टडी करना है, क्या करना है। वो झलक करेक्ट। देखते ही बोल देगा, अरे ये तो ये है। करेक्ट। ये जो अंतर्दृष्टि या इनसाइट मिल जाती है, ये लॉन्ग इसका इसमें हमें जैसे बहुत ट्रेनिंग दी गई और उसको अपडेट किया बार बार, और ऐसी हमने लंबे समय तक काम किया। तो ये जो चीज है ये
वो अपने आप आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। करेक्ट। तो इस बात के बाद फिर क्या हुआ कि मेरी भी थोड़ी इस बात पर नजर पड़ी, और मेरी जो उसके बाद मैंने अगले कुछ दिनों तक कुछ फिल्में देखी, और उनमें जो कोई फौजी का रोल कर रहे थे फिल्म एक्टर, तो मेरे भी ध्यान उस पर ये पड़ा, तो सब मुझे मिक्स देखा कि मिलते हाँ, हैं। किसी ना हाँ। किसी में तो झोल झोला होता है। तो मेरे को सही लगा है। यार ये क्या बात है कि ये सब कोई सीधी मतलब फिल्में बनाते हैं, बड़ी रिसर्च करने के बाद बनाते हैं, तो ये सीधी चीज क्यों नहीं पहन सकते। हम्म। तो फिल्मों में तो मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन मेरे एक मित्र थे जो शौकिया नाटकों में काम करते थे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा भाई ये जरा पता करो आप, तो वो बोले मुझे इसका तो जवाब नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने दोस्तों से पता करके बताता हूँ आपको। हम्म। तो फिर पता करके वो मेरे पास एक दिन वापस आए, तो उन्होंने ये बताया कि अगर आर्मी ऑफिसर की कोई एग्जैक्टली हूबहू ठीक वर्दी पहन लेगा तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है, यानी उसको अच्छा। एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा। तो क्योंकि भाई जिसने जो आर्मी ऑफिसर नहीं है और वो वैसी की वैसी उसने नहीं पहनना वर्दी पहन ले, तो चाहिए। वो एक गुनाह हो गया गुनाह हो। कानूनन। हाँ हाँ। तो जो फिल्म बनाते हैं बिजनेसमैन होते हैं वो लोग, और वो डरते हैं इस बात से कि कोई उनके दुश्मन है, या कोई हाँ। जो आजकल तो पड़ा बस होता है कोई कि किसी कंप्लेन कर दे कि आपने कोई इन्होंने फिल्म ऐसे बनाई किया। और अपोजिशन करने वाले पहले आ जाते हैं, आजकल तो बहुत होता है। सही बात है, सही बात तो है। उस चीज से, उस झमेले से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसमें एक वो डाल देते हैं कुछ ना कुछ, कि वो बाद में ये भी कह सके नहीं साहब हम तो ये नहीं था, तो ये तो हमने देखिए ठीक बिल्कुल वर्दी नहीं पहनी है, मतलब वो हमने एक तरह करेक्ट से करेक्ट, हमने कोई की ले गुनाह नहीं सकते। किया है, गलती नहीं की है। हाँ, तो ये चीज मुझे मुझे भी बाद में इस घटना से मालूम पड़ी। हाँ। और इस घटना के साथ अब क्योंकि आर्मी में अक्सर ये होता है कि एक्सरसाइज होती है, कुछ होता है, तो लेसन लर्न आते हैं, यानी सीख क्या मिली। तो करेक्ट। मैं इस पे भी थोड़ा दैट बोलना इज चाहता हूँ इम्पोर्टेंट। हाँ। कि सीख इससे क्या मिलती घटना, तो ऐसी घटना शायद किसी और के साथ हुई होगी, ये बड़ी हाँ जी, हाँ आम जी। घटना। करेक्ट करेक्ट। तो आजकल हम क्या है, डिजिटल एज में जी रहे हैं, या साइबर टाइम में जी रहे हैं। हम्म। तो इसमें क्या हो गया है कि, और वो मजबूरी है हमारी, सरकार ही ने ऐसा बना दिया है कि आप अपने मोबाइल के बिना या आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। और आपको कोई भी कहीं जाना है, कुछ बुक करना है, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी करना है, तो आप उससे बच नहीं सकते। वो तो हम बिल्कुल आ गए उस स्टेज में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ जो फर्जी वाले इससे रिलेटेड होते हैं, हम अक्सर ये खबर सुनते रहते हैं। हाँ हाँ। हम ये बहुत आम बात है, हमें कई बार हमें जानने वालों के साथ हो जाता है, हमारे खुद के साथ हो जाता है, या हम ऐसी खबर सुनते रहते हैं कि कोई लॉटरी का लालच दे दिया, कोई इनाम का लालच दे दिया, कोई टूर का लालच दे दिया, कोई तरह का कोई फर्जीवाड़ा कर दिया और कुछ और बता दिया, कोई पुलिस बन के आ गए, कभी डॉक्टर बन के आ गए, हम्म। और आपसे आपका पैसा लूट के ले गए, या कोई और आपको नुकसान पहुंचा गए। आज की जो बड़ी चैलेंज है वो ये है कि फेक और असली, यानी फर्जीवाड़ा असली और नकली में कैसे फर्क करें। इसके लिए हमें जो नई टेक्निक आ रही है, हमें अपडेट करना है। तो हमें जो है साइबर टेक्निक्स जो नई नई आ रही हैं, उनसे हमें कदम ताल करना है, और बिल्कुल। अपने आप को अपडेट करते रहना है। हम्म। ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इधर पेश किया सब लोगों के लिए, कि फर्जी चीजें आजकल ज्यादातर हो रही है डिजिटल हाँ वर्ल्ड। जी, तो अपने आप को मतलब वो जानकारी हासिल करना, अपने आप को अपडेट रखना और सजग रहना कि कभी भी कोई आपको फंसा सकता हाँ, है। और ये खेल सेकंडों में हो जाता है, सेकंड से भी बिल्कुल कम लगता है। बिल्कुल। तो तो और हमें जब होने के बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें जागरूक रहना चाहिए ऐसी बातों में और फंसना नहीं चाहिए। तो जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने बताई, और मुझे आशा है कि ये सारी बातें हमारे दर्शकों को काम में आएगी कभी ना कभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल दीक्षित आपका। थैंक यू सर। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और आप आते रहें हमारे प्रोग्राम में, और अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आए। और तो आपके लिए तब तक बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।